बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बिलावल ने बहुत बड़ा बयान दिया और इंटरनेशनल फोरम पर जाकर इस तरह का बयान देना आप सोच नहीं सकते कि इसकी अहमियत क्या है। बिलावल ने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जाकर गुफ्तगू की और कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। ये बिलावल की ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। आप ये शायद सोच रहे होंगे कि जी उसने बगावत कर दी है शैतानी और खुफिया ताकतों के खिलाफ जिसने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल में किया है। और बिलावल ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो नाम लिया वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, उसमें बैठकर दुनिया की खुफिया ताकतें सारी दुनिया का निज़ाम तलट पलट कर रही हैं। वहाँ पर अनारकी कायम है, बड़ी बड़े ओहदों पर उनके नुमाइंदे एजेंट बैठे होते हैं, वो उनके ममालिक को पूरी तरह तबाह कर रहे हैं। और तबाह करने के बाद उनकी सूरत हाल इस लेवल की आ जाती है कि वहाँ पर करप्शन है। आप अफ्रीका से लेकर जिन ममालिक में आप देखिए जिनके ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं काम करने, उनमें यही सूरत हाल है। और सबसे बढ़कर आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान, शाम, लिबनान, ये वही जितने ममालिक हैं, आप रैंकिंग वाइज देख लें जिनके पासपोर्ट नीचे हैं, मेरे पाकिस्तान भी शामिल है, तो आपको सब में एक ही पैटर्न नजर आएगा। अब बिलावल ने इतनी बड़ी बात कह दी है, आप ये सोच रहे होंगे कि जब इस तरह की सूरत हाल में कोई बंदा ये बात कह देता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि पूरी दुनिया को आपने कंट्रोल करना है, पूरी दुनिया को शैतानी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। और उसी वजह से चूंकि वहां पर वो नाहल लोग लेकर आते हैं, तो बिलावल ने बयान क्यों दिया, क्योंकि वो भी उसी का हिस्सा है। देखिए दो चीजें आप जेहन में रखिएगा। बिलावल ने पिछले काफी अरसे से एक चीज की कॉपी कर रहा है, वो है इमरान खान। और वो जाकर कभी मोदी के खिलाफ बात कर देगा, कभी फलाना कर देगा। बाजवा के अगर हाथ ना होता तो बिलावल सारी जिंदगी वजीर खारजा ना बन पाता, क्योंकि ना इनकी हुकूमत आती ना कुछ आती। बाजवा के खिलाफ नहीं बात कर सकता, उनके आकाओं के बारे में बात उसने डायरेक्टली कर दी है कि जी आपके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से। अब ये क्यों उसने कहा है, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतों को ये वर्ड्स एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए बिलावल ने बड़े जो लीडरान हैं उनको ये बात कही है कि तुम में जो वर्ड अदा करने की हिम्मत थी वो मैंने किया। अब असल में क्यों कहा है उसने इन ताकतों को, असल में तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है मांगने का। ये एक ट्रिक है। देखिए आप जरदारी से सो इख्तलाफ कर लें, लेकिन आफ्टर ऑल जरदारी ने बिलावल की चीज़ें सिखाई है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की और ये तमाम चीज़ों की। उसने इसलिए कहा है कि देखो जब ये पूरी तरह इन्होंने अमेरिका से कुछ मांगना होता है, ये पाकिस्तान में ही सूरत हाल, जब आपने अमेरिका से पैसा लेना होता है, इमदाद लेनी होती है या कुछ लेना होता है, ज़ाती भी और मुल्क के लिए भी, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपका मुल्क बिल्कुल कोलैप्स कर। अब तो सऊदी अरब ने भी हाथ हटा लिए हैं, यूएई भी आपको कितनी देर तक पैसा देगा, चाइना कब तक पैसा देगा। तो इनको अमेरिका लेकर आया कुर्सी पर और अब इनके हाथ मुल्क नहीं चल रहा, ना पैसा खजाने में। ये असल एक देखिए दो चीजें समझिएगा, ये लोग पैसा रुपीस में नहीं मांगते। रुपीस में मांगना हो तो ये नोट छापते जाए और उसके बाद धंधा चलता रहे। आपने एक बड़ी पोस्टिंग करनी हो तो आप अरबों खरबों खा सकते। इनको पैसा चाहिए होता है डॉलर्स के अंदर। अब ये डॉलर्स भी, ये अमेरिका को असल में ये बयान देके इन्होंने खुफिया ताकतों को कहा है कि भाई आप हमें पैसा दे। जब इन्होंने अमेरिका से कोई पैसा मांगना होता है उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं कि आपके साथ हम तब काम करेंगे जब आप हमारी जेब गर्म करेंगे। अब बिलावल ने देखिए ये जो बयान दिया है, ये बयान कभी कभार बहुत दफा भारी पड़ सकता है। तो बिलावल ने ये जो स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप हुकूमतों के तख्ते उलट रहे हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर निजाम तलट पलट करके उसको मोहताज किसका करें। देखिए आज क्या आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान के अंदर क्या बिलावल की हुकूमत है या मंजूर नजर लोगों की हुकूमत है? IMF की हुकूमत है। IMF को कौन कंट्रोल करे? वो पीछे बैठे जो 13 खानदान जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करें, जो शैतानी ताकतों के मोहरे होते हैं, जो पूरी दुनिया का निज़ाम कंट्रोल करते हैं, जिनमें CIA के लोग शामिल है, इसराइल समेत दुनिया की ताकतें उनको कंट्रोल करती हैं। अब आपका वो दौर खत्म हो गया है कि आपकी डायरेक्टली बराए। अब IMF आपको कहता है, मिसाल के तौर पर IMF चाहता था कि उनके नुमाइंदे आए, उन्होंने बाजवा पर जोर डाला, बाजवा ने असद उमर को हटा दिया। इमरान खान को पता ही नहीं था, ARY पर उस वक्त तो ARY मंजूर नजर हुआ करता था, ARY पर एक खबर चली और कहा गया कि 5 वजीरों को हटा दिया। इमरान खान को जब ये मैसेज किया व्हाट्सएप पर फवाद चौधरी और बाकियों ने, तो इमरान खान ने कहा झूठी खबर है, मैंने नहीं हटाया। अचानक सूरत हाल ये पैदा हुई कि आकर फवाद चौधरी ने इनकार किया, उसे कहती झूठी खबर है, असद उमर समेत हम कोई भी नहीं हटे। लेकिन 3 दिन के बाद
इमरान खान के पास एक नोटिफिकेशन जाता है, एक पेपर जाता है, वो नोटिफिकेशन जारी करना, उसमें कहा जाता है कि सर आपने साइन करना है, और वो बाजवा की तरफ गया था और वो साइन कर दिया, उसने हटा दिया उसको, क्योंकि असद उमर काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि मामला चलाने थे IMF। अब IMF ने अपना नुमाइंदा लेकर आया, कौन लेकर आए? फिर हफीज शेख लेकर आए। ये हफीज शेख पाकिस्तानी थोड़ी है, ये तो IMF का बंदा है, उसको कहेंगे तो वो कल को इंडिया चला जाएगा, उसको कहेंगे तो वो इजिप्ट चला जाएगा। तो इस सूरत हाल में काम क्या करते हैं कि हर मुल्क के बड़े बड़े लोग IMF में बिठाते हैं कि कल को उनको मुल्कों को तबाह करना होता है तो वो कर दे। अब आप ये सोचते होंगे भारत के साथ ये क्यों नहीं हुआ। आप एक बात देखिए, भारत को इस पिंड का चौधरी बनाना है, यानी इस खत्ते का उन्होंने चौधरी बनाना है, उसके थ्रू उन्होंने चाइना पर नजर रखनी है। भारत को वो काबू करते हैं लेकिन वो पूरी तरह तबाह नहीं कर सकते, और भारत खुद भी नहीं होना चाहता। मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान में एक सूरत हाल गौर से जरा समझिएगा, पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में लीडरशिप पैदा नहीं होने दी गई, कभी भी नहीं। एक वाहिद लीडर पैदा हुआ है, उसका नाम था इमरान खान, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसके पीछे कौम लगी। लीडर कभी पैदा नहीं, इवन के नवाज शरीफ की बात करें, हजार इख्तलाफ करें, उसको भी उस लेवल पर नहीं आने दिया गया। NRO दी जाती, मजबूत किसी को नहीं होने देना। आप ये देखें कि आप अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो बायोमेट्रिक लगता है, बहुत सारे ऑफिस में जब एंट्री होती है तो आपका अंगूठा लगता है, आपने मोबाइल फोन का लॉक खोलना होता है तो आपका अंगूठा लगता है, इवन कि आपने कोई सिम लेनी होती है तो बायोमेट्रिक होता है। तो सवाल ये इलेक्शन का क्यों नहीं हो रहा? भारत आपके साथ आजाद हुआ, वहां पर हो रहा है, आप क्यों नहीं करे? क्योंकि जिन्होंने कंट्रोल करना पूरा पाकिस्तान, उन्होंने आज तक करने नहीं दिया। देखें ये सारा कुछ हो जाएगा तो साफ शिफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसमें बंदा आ जाएगा, उसकी अपनी ताकत होगी। तो ठप्पा सिस्टम इसलिए रखा गया है ताकि बैठकर कंट्रोल किया जा सके। तो ये सूरत हाल, आपकी तरक्की हुई नहीं। तो बिलावल अब आकर अमेरिका और समेत इन तमाम लोगों को जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं असल में पैसा दो, लेकिन ये बयान आपके गले भी बढ़ जाता है। ये आप ज़हन में रखिएगा, जब आप एक हद क्रॉस करते हैं तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाता। आप किसी के साथ भी मुंसलिक हो, जब आप उन्हीं को काटने के लिए दौड़ते हैं तो फिर आप उनको छोड़ते नहीं है। ये बयान इंटरनेशनल ताकतों को पसंद नहीं आया। देखिए कभी कभार होता है अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट दे देना, कुछ कर देना, लेकिन आपने डायरेक्टली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम लेकर उन ताकतों के खिलाफ बात की है जो असल में काम कर रही है। कभी कभार ये होता है आप मांगने के चक्कर के अंदर ये बात कहते हैं, इनको काफ़ी देर से पैसा नहीं मिल रहा, इनको पजीरा ही नहीं मिल रही, अमेरिका कुछ नहीं दे रहा, और ये कह रहे हैं जी ये हो जाएगा वो। ये असल में मांगने के लिए उसने बयान दिया, अगर वो ये इनके गले पड़ गया तो बिलावल का ओहदा जा सकता है। ये बयान ही काफ़ी है, ये बात याद रखिएगा। पिछले 4 सालों में इमरान खान ने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट दी थी, अब यहाँ बताना नहीं चाहेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, तो वो सबको पता है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट इमरान खान ने दी थी कि वहाँ से घंटी बज गई थी और कहा गया था यहाँ पर इस बंदे को जितनी जल्दी हो सकता है इक़्तिदार से हटा दें। अगर ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन गया तो फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। इमरान खान 2 चीज़ों पर बजित थे, एक वो उम्मत मुस्लिमा का एक फॉर्म बनाना चाहते थे जिसके ऊपर वो हेड करें पाकिस्तान, और दूसरा वो करेंसी को करना चाह रहे थे। तो ये 2 चीज़ों, तीसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा काम कर दिया, उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने ओपनली कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, कि अमेरिका हम तुम्हारे, हम कोई गुलाम है तो तुम कहोगे हम वो कर लें। तो उसके बाद वो फिर अमेरिकी गुलामों ने इमरान खान को बताया कि अच्छा तू हमें कहेगा, यानी हम अमेरिका के गुलाम हैं तो हम तो हैं ही हैं, तू भी बन, अगर तू नहीं बनेगा हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और फिर 9 अप्रैल को आपने देखा उन्होंने तख्ता उलट दिया इमरान खान का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।